जो भी इक्तदार से निकाला गया है वो उसने सजा भी पाई है और जिला वतन भी हुआ है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह दूं कि सजा की तरफ मामलात चल रहे हैं, बानी पीटीआई खामोश हैं। इसका मतलब है कि वो सजा के प्रोसेस को मजामत नहीं कर रहे। इसके बाद अगला मरहला जो होगा वो जिला वतनी का होगा। कुछ मगरबी ममालिक बानी पीटीआई को बाहर ले जाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। सर, आपको लगता है कि बानी पीटीआई बाहर जाने का इरादा रखते होंगे? ये किसने कहा है? ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब के पास डेफिनेटली इंफॉर्मेशन होगी। अच्छा। इसी बुनियाद पे उन्होंने कहा ना। मेरा ख्याल है कि अगर कोई कह रहा है तो ख्वाजा आसिफ साहब को पब्लिकली उसका इजहार करना चाहिए। और जहां तक बात है वो तो आपने कंक्लूड कर दिया अपने इंट्रो के अंदर ही कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी सियासत को धचका पहुंचेगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर जान की अमान मिले तो मैं इख्तलाफ की जुर्रत करूंगा। देखिए, इमरान खान साहब के जो फॉलोइंग है, जो कल्ट है उनका, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा यू टर्न कब लेते हैं, कितनी दफा लेते हैं, कब 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 लेते हैं, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। वो इमरान खान साहब की शक्ल के अंदर अपने आदर्शों का, अपनी नाआसूदा ख्वाहिशात का और अपनी हसरतों का एक मुजस्सम महात्मा देखते हैं। तो उनको, और महात्मा जो होता है वो गलती से मावरा होता है। उसकी अगर कोई ऐसी हरकत होगी भी तो वो हिकमत के तहत होगी और वो हिकमत उसको खुद ज्यादा पता होगी। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो ऐसा कोई करते हैं तो उनकी सियासत के ऊपर कोई जरा बराबर कोई 1-8% भी फर्क पड़ेगा। और तीसरी बात जो मैं बार बार कहता रहा हूं कि देखिए, पाकिस्तान बरे-सगीर के अंदर गुज़िश्ता 700 साल की तारीख पढ़ जाइए, दारा शिको और जुल्फ़कार अली भुट्टो की एक्सेप्शन के साथ जो भी इक्तदार से निकाला गया है वो उसने सजा भी पाई है और जिला वतन भी हुआ है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह दूं कि सजा की तरफ मामलात चल रहे हैं, बानी पीटीआई खामोश हैं। इसका मतलब है कि वो सजा के प्रोसेस को मजामत नहीं कर रहे। इसके बाद अगला मरहला जो होगा वो जिला वतनी का होगा। अच्छा, अनवर रज़ा साहब, खान साहब की खूबियां तो रिजवान रजी साहब ने गिनवा दी। अब चंद लोगों के नाम मैं लूंगी, उनकी खूबियां मुझे आपने गिनवानी है। खान साहब ने तो बहुत सारे यू टर्न्स लिए, लेकिन कल कुछ यू टर्न्स हमें ट्विटर पर भी देखने को मिले। बहुत सारे वुज़रा ने अपनी ट्वीट्स को डिलीट कर दिया। आपको इसमें क्या हिकमत नजर आई? देखिए, इन्हें ये यकीन था कि शायद कमला हारिस जो है वो वहाँ पे कामयाब होगी और ट्रंप को एक, जिस तरह हमारे दोस्त कहते हैं कि कल्ट है एक। देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो कोई माने या ना तस्लीम करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। हमने खुद ये देखा, अपनी आंखों से देखा, लोगों इवन के सीनियर मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब भी ये कह चुके हैं कि ट्रंप ने जो वोट लिए हैं, क्या कहते हैं, अपने कुछ मुसलमानों से या पाकिस्तानियों से, वो खान साहब का चेहरा दिखाकर या उनके बयानियों को एजेंडा बनाकर लिए हैं। इज दैट सो? जरा अब मैंने आपको बताया था कि एक पॉपुलर लीडरशिप है, जिस तरह ट्रंप है, इमरान खान साहब हैं, ये मोदी हैं, नेतन्याहू हैं। आप देखें कि इनकी आप काम को एक तरफ रखते हैं कि इन्होंने कोई डिलीवर किया है, कोई काम किया है एक तरफ, लेकिन आप देखें पॉपुलैरिटी उनकी है। कोई वो काम करें या ना करें, कोई पॉलिसी लेके आए या ना ले, लोगों की एक बड़ी तादाद इनके साथ मौजूद है। एक बात। और दूसरी बात देखिए कि यहाँ पर हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट की बात की ख्वाजा साहब ने भी, बाकी ने भी, कि वहां पर भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है अमेरिका में, खास साहब ने कहा। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट का वहां पर रोल अगर होता तो ट्रंप कामयाब ना होते। मैं बिल्कुल आपको वसूख के साथ कह रहा हूँ, ये कल डॉक्टर अवैस साहब भी फरमा रहे थे। बिल्कुल जी, वहां पर अवाम की राय है वो मुकद्दम जानेगी। और आज आपने देखा बाइडन ने भी खिताब किया, उन्होंने भी तस्लीम किया, कमला ने भी उनकी जो जीत है उसको एक्सेप्ट किया। ये होती है जमहूरियत। आपने जो बुनियादी आपका सवाल था, इन्होंने ट्वीट्स डिलीट क्यों किए? देखिए, हमारे यहाँ जो वुज़रा हैं उनके जो बयानात हैं वो उनके अपने बयानात एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कोई और बयान देते हैं, राना सनाउल्लाह साहब कोई और बयान देते हैं, तो जो वज़ीर इत्तलात है उनकी कोई और स्टेटमेंट होती है। देखिए, जब आपके अपने दरमियान कोऑर्डिनेशन की कमी होगी और भांत की बोलियां बोली जाएंगी तो इससे हम यही नतीजा अखज़ करेंगे कि इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई किसी तरफ से बोल रहा होता है, कोई किसी को खुश कर रहा होता है, कोई वज़ीर आज़म की तरफ होता है। तो ये नजर आता है इनकी गुफ्तगू से। और बात यह है कि आपको देखिए, पहले तो आपको जिम्मेदाराना ट्वीट करने चाहिए थे। चलिए, अगर आपने ट्वीट कर दिए, ट्रंप के खिलाफ ही कर दिए, किसी के खिलाफ कर दिए, लेकिन फिर देखिए ना, फिर जयाब आप में इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि फिर आप अपने ट्वीट पर कायम रहें, वो ट्रंप हो या कोई और हो। देखिए, फिर आपको ट्वीट डिलीट करके अपनी शख्सियत का जो खासा है वो बयान नहीं करना चाहिए था। अलग बात है, वेरी लाइटर नोट, कल ट्विटर इस्तेमाल करने का ना मजा बड़ा आ रहा था। एनीवेज,